मंत्री कर्मचारी जे ही उतर करके बढ़ना चाहे तो मंत्री दूसरे मार्ग में हो गए, कर्मचारी दूसरे मार्ग में हो गए और राजा दूसरे मार्ग में हो गए। ऐसा कभी होता है ना जी? कभी लोग आप लोग दूर के हैं, अभी गुप्ता धाम उधर होता जिला में, कैमूर के पहाड़ी में जो था बहुत पहले संकट जगह था, अब तो कुछ अच्छा हो गया है। ऐसे कभी कोई होते हैं अपने आप में, और राजा अकेले ही अपने आप जंगल में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और ये ही कुछ आगे बढ़े तो वहीं पर अपने आप क्या हुआ, कुछ चोर लुटेरा थे अपने आप में, उनको पकड़ लिया, बस हमारे मालिक का काम हो जाएगा। और वहां राजा साहब रह गए हैं, पकड़ लिया लोगों ने और पकड़ करके अपने मालिक के पास ले गया, चोरों के सरदार के पास ले गया। चोरों के सरदार ने एक मनौती किया था भद्रकाली को कि हमारा अगर बेटा होगा तो हे भद्रकाली हम नर पशु का बलि देंगे, नर के जो है वो पशु के रूप में बलि देंगे। और राजे साहब पकड़ा गए। अब सुनते ही बलि में क्या होता है? अब बकरा को बलि देना होता है तो क्या होता है? नहवाएंगे, स्नान कराएंगे, टीका लगाएंगे, कपड़ा लगाएंगे, माला लगाएंगे, अब बाद में गर्दन खत्म में काट देते हैं। ये कौन सा धर्म है जी? ये कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म का महत्व होता है? और क्या हुआ, राजा साहब को अपना माला लगाया, स्नान कपड़ा लाता सब करके, कुछ बोल नहीं राजा बोले क्या अपने आप? अब हुआ और ये ही अपने आप चोरों के सरदार ने अपने बेटा को सामने रखा कि हे भद्रकाली, मैं अपने बेटा के अपने आप के जन्म के उपलक्ष्य में जो मैंने आपको मनौती किया था, ये सबसे सुंदर अपने आप पे है, नर पशु है, इसको मैं बलि देने जा रहा हूँ, बजाओ। और ये ही बजा रहे थे। राजा गर्दन पर जब ही तलवार चलाना चाहा, अचानक चोरों के सरदार की दृष्टि राजा की कटी अंगुली पर पड़ गई। क्या बजा बंद करो, ऐसी बलि भगवती नहीं लेगी, एक खंडित बलि है, एक खंडित बलि है अपने आप में, ऐसी बलि भगवती हमारी नहीं लेगी, वो प्रसन्नता को नहीं प्राप्त करेगी। राजा साहब बच गए और जब भी जंगल से बाहर निकले और उनको बात याद आ गई कि मंत्री जी ठीक ही कहा था कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। अब आप ध्यान दें, भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। अगर कहीं अंगुली नहीं कटा होता आज हमारा गर्दन कट गया होता, लेकिन अंगुली कटने का फल हुआ कि भगवान ने हमारे गर्दन काटने से। ये केवल कथा बात नहीं है, हमेशा अपने में आप मुस्कुराते रहिए और अनुभव कीजिए कि भगवान जो भी करते हैं वो ठीक ही करते हैं। और राजा साहब राज में आए और राज में आने के बाद मंत्री जी को जेल से बाहर निकाल दिए। मंत्री जी आपकी बात आज हमको समझ में आ गई कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं, लेकिन एक बात हमको समझ में भी नहीं आई कि भगवान ने आपके साथ क्या ठीक किया। बिना अपराध के आपको इतने दिनों तक जेलों में रहना पड़ा, लेकिन भगवान ने आपके साथ न्याय किया। हमको तो भगवान ने जो किया सो ठीक किया, उंगली काम करते। ये बात हमको समझ में आ गई कि हमारी प्राण की रक्षा हो गई, लेकिन आपके साथ भगवान ने क्या किया। मंत्री जी ने कहा राजा साहब आपसे अधिक कृपा भगवान ने हमारे ऊपर किया है। अच्छा तो क्या किया है बता दिया जाए। तो मंत्री जी ने कहा कि भला ये बताइए कि अगर हमको जेल में आप नहीं बंद किए होते, क्या ऐसा मौका होता जो मैं आपके साथ नहीं होता। आपके साथ हमेशा मैं रहता था, और हम जब आपके साथ होते तो हम भी आपके साथ पकड़ लिए गए होते, और हम पकड़ लिए गए होते तो आपको तो पंडित छोड़ करके वहां छोड़ दिया जाता, और हम पूरा पंडित थे, हमारा ही गर्दन कट जाता, हमारा ही गर्दन कट जाता। तो हमको जेल में बंद करके भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया, और अपने आप में आपको उंगली काट करके भगवान ने आपके ऊपर कृपा किया। केवल कहने का चीज नहीं है, हमेशा परमात्मा को याद करते रहिए। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, मुस्कुराते रहिए, संतोष में जीवन जिए, यही अपने आप बताया गया है। यही धर्म के 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षण को जो व्यक्ति अपने जीवन में स्वीकार करता है, वह व्यक्ति चाहे घर की गृहस्थी में हो, परिवार पत्नी में हो, बाल बच्चों के साथ हो, खेती व्यापार नौकरी करता हो, हर परिस्थिति में वह आनंद को प्राप्त करके और भगवान का अधिकारी होता है। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा, और आज ही कथा का विश्राम दिया जा रहा है। एक अंत समय के लिए हम लोग यहीं पर आए थे, तो हम लोग कल 5 बजे से 6 बजे के बीच में हम लोग यहाँ से आप लोग से आज ही मैं विदा ले रहा हूँ, और मैं आगे की यात्रा कर दूंगा। तो बस आपसे मैं विदा इसी मन से इसी समय ले रहा हूँ, और संभवतः समय ठीक रहेगा तो 5 बजे से 6 बजे के बीच में हम लोग प्रातः काल आरती करके और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बस एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण।
हमारी लोरिया बगसर में आके रहुआ सरका के मारने बगसर में आके रहुआ सरका के मारने गौतम नारी अहिया के करने गौतम नारी अहिया के करने देखी रघुनाथ जी हमारी लोरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी लोरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी लोरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी लोरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की पावन धाम की पावन धाम की पावन स्थल की पावन महोत्सव की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिकार वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की वेंकटाचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की प्रेमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिगंडी स्वामी जी महाराज की श्री तिगंडी स्वामी जी महाराज की जय जय श्री सीताराम हरि ओम शांति 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 कल आरती ठीक प्रातःकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच में होगी। सुबह तो जो दिशा लोग आते हैं वो समय से आएंगे। ठीक घड़ी देकर 5 बजे से 6 बजे के बीच में सुबह में आरती होगी। उसके बाद हम लोग आगे प्रस्थान कर जाएंगे। जय श्रीमन नारायण। परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के पटना आगमन, पाटलिपुत्र में आगमन हमारे श्री वैष्णव संघ के द्वारा हुआ। हमारे वैष्णव पटना के जो वैष्णव संघ के पदाधिकारी कर्मचारी हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। पटना की पावन धरती से सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ, परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज से सभी लोग निवेदन करें इसी तरह वर्ष में एक बार पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पाटलिपुत्र की धरती के जनता को सबको आशीर्वचन के लिए कम से कम 2 दिन के लिए भी समय दें, क्योंकि जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं पटना के बोल हलवानी इस बार पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का चातुर्मास्य जो कल से प्रारंभ हो रहा है बक्सर जिला की पावन भूमि इंदौर नाम के ग्राम जो धनसोई थाना में इटाही से जो रास्ता जाती है धनसोई, उसी मार्ग में इंदौर नाम का ग्राम है। उस ग्राम में स्वामी जी महाराज का कल से चातुर्मास्य 4 महीने का व्रत प्रारंभ होगा और व्रत के अंत में विश्व कल्याण की कामना से विराट श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ और कई प्रकार के महासम्मेलन के आयोजन होंगे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलिए श्री जी और स्वामी जी महाराज भगवान की स्वामी जी महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।